आप रोज गूगल यूज करते हो। अगर गूगल के आंसर्स पर ही सवाल उठने लगे और आप तय ही ना कर पाओ कि क्या सही है, जिस गूगल पर पूरी दुनिया भरोसा करती है, अगर वही अनसर्टन हो जाए, गूगल शायद पहली बार अपने ही बनाए सिस्टम के सामने कमजोर पड़ सकता है। और वजह कोई कॉम्पिटिटर नहीं, उसका अपना एआई है। यही असली प्रॉब्लम है। यह कहानी है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम की जिसने दुनिया बदल दी, लेकिन अब वही सिस्टम अपनी ही कंपनी के लिए एक नई चुनौती बनता जा रहा है। यह बिजनेस सक्सेस स्टोरी है गूगल की और उसके एआई फीचर की, जिसका नाम है एआई ओवरव्यूज। साल 1998 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक छोटे से कमरे में दो यंग लड़के लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन एक आइडिया पर काम कर रहे थे। पैसे कम थे, रिसोर्सेज सीमित थे, लेकिन विजन बहुत बड़ा था। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, बैकअप। आइडिया सिंपल था, वेब पेजेस को बैक लिंक्स के आधार पर रैंक करना। लेकिन यही सिस्टम गूगल की सबसे बड़ी ताकत बन गया। धीरे धीरे बैकअप बन गया गूगल। 1998 में गूगल को शुरुआती फंडिंग लगभग $1 लाख की मिली, जब एक अर्ली इन्वेस्टर ने इस आइडिया पर भरोसा किया। और अगले कुछ सालों में गूगल ने सर्च मार्केट में डोमिनेंस बना ली। आज भी गूगल लेवल पर गूगल का शेयर बहुत बड़ा माना जाता है। लोग सर्च नहीं करते, गूगल करते हैं। गूगल सिर्फ एक कंपनी नहीं बना, ये एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बन गया। गूगल एड्स और एडसेंस जैसे टूल्स ने छोटे ब्लॉगर से लेकर बड़े पब्लिशर तक सबको अर्निंग का मौका दिया। गूगल की कमाई का बड़ा हिस्सा आज भी एडवर्टाइजिंग सिस्टम से आता है, जो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट करता है। यह सिर्फ कंपनी नहीं, एक पूरा सिस्टम था। और यही सिस्टम गूगल की सबसे बड़ी ताकत भी है और एक बड़ा रिस्क भी बन सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी सक्सेस के साथ एक हिडन रिस्क भी आता है, और गूगल के लिए वो रिस्क था एआई। 2022 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया और इसके बाद यूजर बिहेवियर तेजी से बदलने लगा। पहले सर्च, लिंक्स, इंफॉर्मेशन फाइंड, अब एआई डायरेक्ट स्ट्रक्चर्ड आंसर, फास्टर, कॉन्टेक्चुअल, आसान। लेकिन यहां एक चीज और हो रही थी जो शायद गूगल ने भी शुरुआत में सीरियसली नहीं ली। लोग सिर्फ आंसर्स नहीं चाहते थे, वो कन्वर्सेशन चाहते थे, एक्सप्लेनेशन चाहते थे, और सबसे बड़ी बात, इंस्टेंट क्लैरिटी चाहते थे। चैट जीपीटी ने पहली बार सर्च को रिप्लेस नहीं किया, उसे रीडिफाइन कर दिया। अब सवाल ये नहीं था कि सबसे सही लिंक कौन सा है, सवाल ये था कि सबसे सही जवाब कौन देगा। और यही वो मूवमेंट था जहां गूगल का ट्रेडिशनल सर्च मॉडल पहली बार चैलेंज हुआ। गूगल ने भी इस बदलाव को समझा और लॉन्च किया एआई ओवरव्यूज। अब कई सर्चेस में ऊपर एआई जनरेटेड समरी दिखने लगी, जिससे यूजर्स को वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत कम हो सकती है। शुरुआत में ये फीचर फ्यूचर जैसा लगा, लेकिन धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट दिखने लगा। कुछ स्टडीज और इंडस्ट्री ऑब्जर्वेशंस के अनुसार एआई समरीज आने के बाद ऑर्गेनिक ट्रैफिक और सीटीआर में गिरावट देखी गई, और यहीं से असली चैलेंज शुरू हुआ। पब्लिशर्स और क्रिएटर्स प्रभावित हुए। उनका बिजनेस काफ़ी हद तक सर्च ट्रैफिक पर डिपेंड करता था। कुछ रिपोर्ट्स में ये देखा गया कि कई वेबसाइट्स का ट्रैफिक नोटिसेबल रूप से कम हुआ। रियलिटी, कई क्रिएटर्स की इनकम पर असर हुआ। कुछ ने कंटेंट प्रोडक्शन कम कर दिया और कई लोगों का करियर इसी सिस्टम पर डिपेंड था। और फिर कुछ ऐसे केसेस सामने आए जिन्होंने लोगों को चौंका दिया। एआई सिस्टम्स कभी कभी इनएक्यूरेट या अनयूजुअल आंसर्स भी दे सकते हैं, जिस पर यूजर्स ने सवाल उठाए और ट्रस्ट पर असर महसूस किया गया। अब गूगल एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है। एआई कम करे, कंपटीशन बढ़ सकता है। एआई बढ़ाए, इकोसिस्टम पर प्रेशर। दोनों में बैलेंस जरूरी है। गूगल जितना पावरफुल बना, उतना ही अपने सिस्टम पर डिपेंड हो गया। गूगल ने इंटरनेट को ऑर्गेनाइज किया और अब एआई उसी सिस्टम को बदल रहा है। अब गूगल एक्सप्लोर कर रहा है सब्सक्रिप्शन बेस्ड एआई सर्विसेज, प्रीमियम टूल्स। लेकिन चैलेंजेस, यूजर्स फ्री के आदी, कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है।
AI इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गूगल की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो आज AI टूल्स, SaaS या सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। आज गूगल एक मुश्किल फेज में है, कल शायद हर बिजनेस को इस तरह के बदलाव का सामना करना पड़े। आप क्या सोचते हो? क्या गूगल इस चैलेंज को बैलेंस कर पाएगा? कमेंट में जरूर बताओ।